subscribe and share. हेलो एवरीवन, आज की हमारी कहानी का विषय है प्रेम कहानी। ये वो कहानी है जो हमेशा के लिए अमर हो गई, यानी नल दमयंती की प्रेम कहानी जो अमर हो गई। हिंदू पौराणिक कथाओं में दर्ज एक ऐसा चरित्र जो राजकुमारी दमयंती के बिना अधूरा है। जहां राजा नल अपनी वीरता, उदारता और पाक कौशल के लिए जाने जाते हैं, वहीं राजकुमारी दमयंती अपनी सौंदर्यता के लिए। कहते हैं वह इतनी ज्यादा सुंदर थी कि देवता भी उनसे शादी करना चाहते थे। दोनों का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। मान्यता है कि जब धर्मराज युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ हार कर अपने भाइयों के साथ वनवास काट रहे थे, तब एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की ही कथा सुनाई थी। वह इसलिए क्योंकि उनकी तरह नल भी जुआ खेलने के शौकीन थे। खैर, आज कहानी नल दमयंती के उस रिश्ते की जिसके लिए वह आज भी लोक कथाओं में जीवित हैं। नल दमयंती की कहानी शुरू होती है निषद से। नल यहाँ के राजा हुआ करते थे। तमाम गुणों के होने के बावजूद वह शादी के बंधन में नहीं बंधे थे। इस दौरान उनके कानों तक विदर्भ नरेश की पुत्री दमयंती का नाम पहुंचा। चारों तरफ उनके यौवन और सुंदरता के चर्चे थे। दूसरी तरफ विदर्भ में राजा नल के गुणों के किस्से आम थे। ऐसे में दोनों के मन में पारस्परिक आकर्षण लाजमी था, किंतु समस्या यह थी कि आखिर दोनों मिले कैसे। प्रचलित कथा की माने तो इसी सवाल के जवाब में एक दिन राजा नल अपने बगीचे में टहल रहे थे। तभी अचानक उन्हें एक हंस अच्छा लगा और उन्होंने उसे पकड़ लिया। हंस ने नल से निवेदन किया कि वह उसे छोड़ दे। इसके बदले वह राजकुमारी दमयंती के पास जाकर उनके गुणों का बखान करेगा। इससे दमयंती को पाने में उन्हें मदद मिल सकती है। चूंकि बात दमयंती तक अपने प्रेम संदेश को पहुंचाने की थी, इसलिए नल तुरंत मान गए। आगे उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया। विदर्भ पहुंचने पर उन्होंने दमयंती को राजा नल के बारे में बताया। साथ ही उनका दिल खोलकर दमयंती के सामने रख दिया। यह सुनकर दमयंती राजा नल के बारे में सोचने लगी। कहते हैं कि नल के लिए उनके अंदर आसक्ति इतनी बढ़ गई थी कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। इससे उनका स्वास्थ्य लगातार गिरता चला जा रहा था। यह देखकर उनके पिता चिंतित हुए। चिकित्सकों से सलाह मशवरा करने के बाद उन्होंने तय किया कि वह अपनी बेटी दमयंती की शादी करेंगे। जल्द ही दमयंती के पिता ने उनके लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें आसपास के सभी राजाओं को बुलावा भेजा गया। कहते हैं कि यह आमंत्रण पाकर देवराज इंद्र भी विदर्भ के लिए रवाना हो गए थे। यही नहीं, उन्होंने राजा नल से कहा था कि वह उनके दूत बनकर दमयंती के पास जाए और कहें कि वह उनसे विवाह कर ले। बहरहाल अपना दिल दमयंती पर पहले ही हार चुके राजा नल कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने इंद्र से कहा, भगवान, यह तो संभव नहीं है। मैं पहले ही दमयंती को अपनी पत्नी मान चुका हूं। इस तरह आखिरकार वह दमयंती के स्वयंवर में जा ही पहुंचे।
किंतु परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही वह सभागार में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कई सारे लोग उनका रूप धारण कर खड़े हुए हैं। ये लोग कोई और नहीं, इंद्र के साथ दूसरे देवतागण थे। ऐसे में असली नल को पहचानना आसान नहीं था। पर कहते हैं ना कि प्यार की डगर में ऐसी परेशानियों की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। दमयंती बिल्कुल भी परेशान नहीं हुई। उन्होंने असली नल को पहचान लिया, साथ ही उन्हें अपना जीवन साथी चुना। अगली कड़ी में दमयंती निषद पहुंचती है और नल के साथ सुखमय वैवाहिक जीवन शुरू करती है। खैर, वक्त कैसा भी हो, अच्छा हो या बुरा, वक्त का काम होता है बदल जाना, इसलिए वह बदल ही जाता है। दमयंती और नल के जीवन में भी वक्त ने अपनी करवट ली, ऐसी करवट जिससे दोनों की जिंदगी बेपटरी हो गई। तमाम गुणों के बावजूद राजा नल के अंदर के जुआ खेलने जैसा बड़ा दुर्गुण भी था। इसी के चलते एक बार वह अपने भाई पुष्कर के साथ इसका आनंद लेने के लिए पहुंच गए। इसी क्रम में एक पल ऐसा आया जब वह अपना सोना, चांदी, रथ, राजपाट सब हार चुके थे। नतीजा यह रहा कि उन्हें अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। ऐसे में दमयंती उनकी हमराही बनी। उनकी स्थिति दयनीय थी। वे यहां वहां अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। इसी बीच एक दिन नल की नजर सोने के पंख वाले पक्षी पर पड़ी। उन्हें देखते ही उनके मन में ख्याल आया कि अगर वो इनको पकड़ लेते हैं तो आगे की राह आसान हो सकती है। हालांकि वह इसमें सफल नहीं हो सके। आगे हालात और ज्यादा बिगड़ते चले गए। नल खुद के लिए ज्यादा परेशान नहीं थे। उन्हें दमयंती की चिंता खाए जा रही थी। इसके हल के लिए उन्होंने तय किया कि वह दमयंती को अकेला छोड़कर चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में शायद दमयंती अपने पिता के घर लौट जाए। इसलिए आगे उन्होंने ऐसा ही किया। एक दिन वह दमयंती को अकेला सोता हुआ छोड़कर चले गए। जब दमयंती की आंखें खुली तो वह विलाप करने लगी। उन्होंने राजा नल को यहां वहां बहुत ढूंढा, मगर वह नहीं मिले। अंततः उन्होंने खुद को अजगर का आहार बनाने की कोशिश की। तभी वहां से गुजर रहे एक व्याध ने उनकी रक्षा की। हालांकि अगले ही पल वह उनके यौवन को देखकर काम भावना से भर उठा। इसके तहत उसने जबरन उन्हें पाने की कोशिश की। तब दमयंती उसे शाप देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का चिंतन किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अभी अंत हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा नल का पता पूछते हुए दमयंती उत्तर की ओर बढ़ने लगी। 3 दिन रात बीत जाने के बाद दमयंती ने देखा कि सामने ही एक बहुत सुंदर तपोवन है, जहां बहुत से ऋषि निवास करते हैं। उसने आश्रम में जाकर बड़ी नम्रता के साथ प्रणाम किया और हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने दमयंती का सत्कार किया और उसे बैठने को कहा। दमयंती ने एक भद्र स्त्री के समान सभी के हालचाल पूछे। फिर ऋषियों ने पूछा
आप कौन हैं? तब दमयंती ने अपना पूरा परिचय दिया और अपनी सारी कहानी ऋषियों को सुनाई। तब सारे तपस्वी उसे आशीर्वाद देते हैं कि थोड़े ही समय में निषेध के राजा को उनका राज्य वापस मिल जाएगा। उसके शत्रु भयभीत होंगे, व मित्र प्रसन्न होंगे और कुटुंबी आनंदित होंगे। इतना कहकर सभी ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। दमयंती रोती हुई एक अशोक के वृक्ष के पास पहुंचकर बोली, तू मेरा शोक मिटा दे। शोक रहित अशोक, तू मेरा शोक मिटा दे। क्या कहीं तूने राजा नल को शोक रहित देखा है? तू अपने शोकनाशक नाम को सार्थक कर। दमयंती ने अशोक की परिक्रमा करी और फिर वह आगे बढ़ गई। उसके बाद आगे बढ़ी तो बहुत दूर निकल गई। वहां उसने देखा कि हाथी, घोड़ों और रथों के साथ व्यापारियों का एक झुंड आगे बढ़ रहा है। व्यापारियों के प्रधान से बातचीत करके दमयंती को जब यह पता चला कि ये सभी चेदी देश जा रहे हैं, तो वे भी उनके साथ हो गई। कई दिनों तक चलने के बाद वे व्यापारी एक भयंकर वन में पहुंचे। वहां एक बहुत सुंदर सा सरोवर था। लंबी यात्रा के कारण वे लोग थक चुके थे, इसलिए उन लोगों ने वहीं पड़ाव डाल दिया। रात के समय जंगली हाथियों का झुंड आया। आवाज सुनकर दमयंती की नींद टूट गई। वह इस दृश्य को देखकर समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या करे। वे सभी व्यापारी मर गए तो वहां से भाग निकली और दमयंती भागकर ब्राह्मणों के पास पहुंची और उनके साथ चलने लगी। शाम के समय वह राजा सुबाहु के यहां जा पहुंची। वहां उसे सभी बावली समझ रहे थे। उसे बच्चे परेशान कर रहे थे। उस समय राजमाता महल के बाहर खिड़की से देख रही थी। उन्होंने अपनी दासी से कहा, देखो वह स्त्री बहुत दुखी मालूम होती है, तुम जाओ और मेरे पास ले आओ। दासी दमयंती को रानी के पास ले गई। रानी ने दमयंती से पूछा, तुम्हें डर नहीं लगता ऐसे घूमते हुए? तब दमयंती ने बोला, मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मैं हूं तो कुलीन, पर दासी का काम करती हूं। तब रानी ने बोला, ठीक है, तुम महल में ही रह जाओ। तब दमयंती कहती है कि मैं यहां रह तो जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्त हैं। मैं झूठा नहीं खाऊंगी, दूसरा मैं पैर नहीं धोऊंगी, और तीसरा पर पुरुष से बात नहीं करूंगी। रानी ने कहा, ठीक है, हमें आपकी तीनों शर्तें मंजूर हैं। जिस समय राजा नल दमयंती को सोती छोड़कर आगे बढ़े, उसी समय वन में आग लग रही थी। तभी नल को आवाज आई। राजा नल शीघ्र दौड़े। मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। नागराज कुंडली बांधकर पड़ा हुआ था। उसने नल से कहा, राजन, मैं करकोटक नाम का सर्प हूं। मैंने नारद मुनि को धोखा दिया था। उन्होंने शाप दिया कि जब तक राजा नल तुम्हें ना उठाएं, तब तक तुम यहीं पड़े रहना। उनके उठाने पर तुम शाप से छूट जाओगे। उनके शाप के कारण मैं यहां से एक भी कदम आगे नहीं बढ़ सकता। तुम इस शाप से मेरी रक्षा करो। मैं तुम्हें हित की बात बताऊंगा और तुम्हारा मित्र बन जाऊंगा। मेरे भार से डरो मत, मैं अभी हल्का हो जाता हूं। तब वह सर्प अंगूठे के बराबर हो गया। नल उसे उठाकर दावानल से बाहर ले आए। तब करकोटक ने कहा, तुम अभी मुझे जमीन पर मत डालो, कुछ कदम गिनकर चलो। राजा नल ने ज्यों ही पृथ्वी पर 10वां कदम चला और उन्होंने कहा, 10, तो ही करकोटक ने उन्हें
डस लिया। उसका नियम था कि जब कोई बोले डस, तभी वह डसता था। डस के बोलते ही जब वह डस गया तो आश्चर्यचकित नल से उसने कहा, महाराज, तुम्हें कोई पहचान न सके इसलिए मैंने डस के तुम्हारा रूप बदल दिया है। कलयुग ने तुम्हें बहुत दुख दिया है। अब मेरे विष से वह तुम्हारे शरीर में बहुत दुखी रहेगा। तुमने मेरी रक्षा की है। अब तुम्हें हिंसक पशु पक्षी शत्रु का कोई भय नहीं रहेगा। अब तुम पर किसी भी विष का प्रभाव नहीं होगा और युद्ध में हमेशा तुम्हारी जीत रहेगी। यह कहकर करकोटक ने 2 दिव्य वस्त्र दिए और वह अंतर ध्यान हो गया। राजा नल वहां से चलकर 10वें दिन राजा ऋतुपर्ण की राजधानी अयोध्या में पहुंचे। उन्होंने वहां राज दरबार में निवेदन किया कि मेरा नाम बाहुक है। मैं घोड़ों को हाँकने और उन्हें तरह तरह की चाल सिखाने का काम करता हूं। घोड़ों की विद्या मेरे जैसा निपुण इस समय पृथ्वी पर कोई नहीं है। रसोई बनाने में भी मैं बहुत चतुर हूं। हस्त कौशल के सभी काम और दूसरे कठिन काम करने की चेष्टा करूंगा। आप मेरी आजीविका निश्चित करके मुझे रख लीजिए। उसकी सारी बातें सुनकर राजा ऋतुपर्ण ने कहा, बाहुक, मैं सारा काम तुम्हें सौंपता हूं, लेकिन मैं शीघ्रगामी सवारी को विशेष पसंद करता हूं। तुम्हें हर महीने सोने की 10,000 मोहरें मिला करेंगी, लेकिन तुम कुछ ऐसा करो कि मेरे घोड़ों की चाल तेज हो जाए। इसके अलावा तुम्हारे साथ वासने और जीवन हमेशा उपस्थित रहेंगे। राजा नल रोज दमयंती को याद करते और दुखी होते कि दमयंती भूख प्यास से परेशान न जाने किस स्थिति में होगी। इसी तरह राजा नल ने दमयंती के बारे में सोचते हुए कई दिन बिता दिए। ऋतुपर्ण के पास रहते हुए उन्हें कोई न पहचान सका। जब राजा विदर्भ को यह समाचार मिला कि मेरे दामाद नल और पुत्री राजपाट विहीन होकर वन में चले गए हैं, तब उन्होंने सुदेव नाम के एक ब्राह्मण को नल दमयंती का पता लगाने के लिए चेदी नरेश के राज्य में भेजा। उसने एक दिन राजमहल में दमयंती को देख लिया। उस समय राजा के महल में पुण्यावाचन हो रहा था। उस समय दमयंती सुनंदा एक साथ बैठकर ही वह कार्यक्रम देख रही थी। सुदेव ब्राह्मण ने दमयंती को देखकर सोचा कि वास्तव में यही भीमक नंदिनी है। मैंने इसका जैसा रूप पहले कहीं नहीं देखा था, वैसा अब भी देख रहा हूं। बड़ा अच्छा हुआ, इसे देख लेने से मेरी पूरी यात्रा सफल हो गई। सुदेव दमयंती के पास गया और उससे बोला, दमयंती, मैं तुम्हारे भाई का मित्र सुदेव हूं। मैं तुम्हारे भाई की आज्ञा से तुम्हें ढूंढने यहां आया हूं। दमयंती ने ब्राह्मण को पहचान लिया। वह उसका कुशल मंगल पूछने लगी और बातों ही बातों में सबका हाल पूछा। पूछते पूछते रो पड़ी। सुनंदा दमयंती को रोता देख घबरा गई। उसने अपनी माता के पास जाकर उन्हें सारी बात बताई। राजमाता तुरंत अपने महल से बाहर निकल कर आई। ब्राह्मण के पास जाकर पूछने लगी, महाराज, ये किसकी पत्नी है, किसकी पुत्री है, अपने घर वालों से कैसे बिछुड़ गई? तब सुदेव ने उनका पूरा परिचय उसे दिया। सुनंदा ने अपने हाथों से दमयंती का ललाट धो दिया, जिससे उसकी बाहों के बीच का लाल चिन्ह चंद्रमा के समान प्रकट हो गया। उसके ललाट का वह तिल देखकर सुनंदा व राजमाता दोनों ही रो पड़े। राजमाता ने कहा, मैंने इस तिल को देखकर पहचान लिया कि तुम मेरी बहन की पुत्री हो। उसके बाद दमयंती अपने पिता के घर चली गई।
अपने पिता के घर एक दिन विश्राम करके दमयंती अपनी माता से कहा कि माँ, मैं आपसे सच कहती हूँ, यदि आप मुझे जीवित रखना चाहती हैं तो आप मेरे पति देव को ढूंढवा दीजिए। रानी ने उसकी बात सुनकर नल को ढूंढवाने के लिए ब्राह्मणों को नियुक्त किया। ब्राह्मणों से दमयंती ने कहा, आप लोग जहां भी जाएं, वहां भीड़ में जाकर यह कहें कि मेरे प्यारे छलिया, तुम मेरी साड़ी में से आधी फाड़कर अपनी दासी को उसी अवस्था में छोड़ गए हो और तुम्हारी दासी आधी साड़ी में आपका इंतजार कर रही है। मेरी दशा का वर्णन कर दीजिएगा और ऐसी बातें कहिएगा जिससे वे प्रसन्न हों और मुझ पर कृपा करें। बहुत दिनों के बाद एक ब्राह्मण वापस आया। उसने दमयंती से कहा, मैंने राजा ऋतुपर्ण के पास जाकर भरी सभा में आपकी बात दोहराई तो किसी ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, पर जब मैं चलने लगा तब बाहुक नाम के सारथी ने मुझे एकांत में बुलाया और उसके हाथ छोटे व शरीर कुरूप है। वह लंबी सांस लेकर रोता हुआ मुझसे कहने लगा, उच्च कुल की स्त्रियों के पति उन्हें छोड़ भी देते हैं तो भी वे अपने शील की रक्षा करती हैं। त्याग करने वाला पुरुष विपत्ति के कारण दुखी और अचेत हो रहा था, इसलिए उस पर क्रोध करना उचित नहीं है। लेकिन वह उस समय बहुत परेशान था जब वह अपनी प्राण रक्षा के लिए जीविका चाह रहा था। तब पक्षी उसके वस्त्र लेकर उड़ गए। जब ब्राह्मण ने यह बात बताई तो दमयंती समझ गई कि वे राजा नल ही हैं। ब्राह्मण की बात सुनकर दमयंती की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी माता को सारी बात बताई। तब उन्होंने कहा, आप यह बात अब अपने पिताजी से ना कहें। मैं सुदेव ब्राह्मण को इस काम के लिए नियुक्त करती हूं। तब दमयंती ने सुदेव से कहा, ब्राह्मण देवता, आप जल्दी से जल्दी अयोध्या नगरी पहुंचे। राजा ऋतुपर्ण ने ये बात उनसे कहिए कि दमयंती ने फिर से स्वेच्छानुसार पति का चुनाव करना चाहती है। बड़े बड़े राजा और राजकुमार जा रहे हैं। स्वयंवर की तिथि कल ही है, इसलिए यदि आप पहुंच सके तो वहां जाइए। नल के जीने अथवा मरने का किसी को पता नहीं है, इसलिए कल वे सूर्योदय पूर्व ही पति चरण करेंगी। दमयंती की बात सुनकर सुदेव अयोध्या आए और उन्होंने राजा ऋतुपर्ण से सभी बातें कह दी। सुदेव की बातें सुनकर बाहुक को बुलाया गया और कहा, बाहुक, कल दमयंती का स्वयंवर है और हमें जल्दी से जल्दी वहां पहुंचना है। यदि तुम मुझे जल्दी वहां पहुंचा दोगे तो संभव समझो तभी मैं वहां जाऊंगा। ऋतुपर्ण की बातें सुनकर नल का कलेजा फटने लगा। सोचा कि दमयंती ने दुखी और अचेत होकर ही ऐसा किया होगा। संभव है वह ऐसा करना चाहती हो। नल ने शीघ्रगामी रथ में 4 श्रेष्ठ घोड़े जोत लिए। राजा ऋतुपर्ण रथ पर सवार हो गए। रास्ते में ऋतुपर्ण ने उसे पासे पर वशीकरण की विद्या सिखाई, क्योंकि उसे घोड़ों की विद्या सीखने का लालच था। जिस समय राजा नल ने यह विद्या सीखी, उसी समय कलयुग राजा नल के शरीर से बाहर आ गया। कलयुग ने नल का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी उनका रूप नहीं बदला था। उन्होंने अपने रथ को जोर से हाँका और शाम होते होते वे विदर्भ देश में पहुंचे। राजा भीमक के पास समाचार भेजा गया। उन्होंने ऋतुपर्ण को अपने यहां बुला लिया। ऋतुपर्ण के रथ की गूंज से दिशाएं गूंज उठी। दमयंती रथ की घरघराहट से समझ गई कि जरूर इसको हाँकने वाले मेरे पतिदेव हैं। यदि आज वे मेरे पास नहीं आएंगे तो मैं भी आग में कूद जाऊंगी। उसके बाद
अयोध्या नरेश ऋतुपर्ण जब राजा भीमक के दरबार में पहुंचे तो उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। भीमक को इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि वे स्वयंवर का निमंत्रण पाकर यहाँ आए हैं। जब ऋतुपर्ण ने स्वयंवर की कोई तैयारी नहीं देखी तो उन्होंने स्वयंवर की बात दबा दी और कहा, मैं तो सिर्फ आपको प्रणाम करने चला आया। भीमक सोचने लगे कि स्त्री योजन से अधिक दूर कोई प्रणाम करने तो नहीं आ सकता, लेकिन वे ये सोचना छोड़कर भीमक के सत्कार में लग गए। बाहुक वार्ष्णेय के साथ अश्वशाला में ठहरकर घोड़ों की सेवा में लग गया। दमयंती आकुल हो गई थी। रथ की ध्वनि तो सुनाई दे रही है, पर कहीं भी मेरे पति के दर्शन नहीं हो रहे। हो ना हो वार्ष्णेय ने उनसे रथ विद्या सीख ली होगी। तब उसने अपनी दासी से कहा कि दासी, तू जा और इस बात का पता लगा कि यह कुरूप पुरुष कौन है। संभव है कि यही हमारे पति देव हों। मैंने ब्राह्मणों द्वारा जो संदेश भेजा था वही उसे बतलाना और उसका उत्तर मुझसे कहना। तब दासी ने बाहुक से जाकर पूछा, राजा नल कहाँ है? क्या तुम उन्हें जानते हो या तुम्हारा सारथी वार्ष्णेय जानता है? बाहुक ने कहा, मुझे उसके संबंध में कुछ भी मालूम नहीं है, सिर्फ इतना ही पता है कि इस समय नल का रूप बदल गया है। वे छिप कर रहते हैं। उन्हें या तो दमयंती या स्वयं वे ही पहचान सकते हैं या फिर उनकी पत्नी दमयंती, क्योंकि वे अपने गुप्त चिन्हों को दूसरों के सामने प्रकट नहीं करना चाहते हैं। अब दमयंती की आशंका और बढ़ गई और दृढ़ होने लगी कि यही राजा नल हैं। उसने अपनी दासी से कहा, तुम फिर बाहुक के पास जाओ और उसके पास बिना कुछ बोले खड़ी रहो। उसकी चेष्टाओं पर ध्यान दो। अब आग मांगे तो मत देना, जल मांगे तो देर कर देना। उसका एक एक चरित्र मुझे आकर बताओ। फिर वह मनुष्य और देवताओं से उसमें बहुत से चरित्र देखकर वह दमयंती के पास आई और बोली, बाहुक ने हर तरह से अग्नि, जल व थल पर विजय प्राप्त कर ली है। मैंने आज तक ऐसा पुरुष नहीं देखा। तब दमयंती को विश्वास हो जाता है कि वह बाहुक ही राजा नल है। अब दमयंती ने सारी बात अपनी माता को बताकर कहा कि अब मैं स्वयं उस बाहुक की परीक्षा लेना चाहती हूँ, इसलिए आप बाहुक को मेरे महल में आने की आज्ञा दीजिए। आपकी इच्छा हो तो पिताजी को बता दीजिए। रानी ने अपने पति भीमक से अनुमति ली और बाहुक को रानीवास बुलाने की आज्ञा दी। दमयंती ने बाहुक के सामने फिर सारी बात दोहराई। तब दमयंती की आंखों से आंसू टपकते देखकर नल से रहा नहीं गया। नल ने कहा, मैंने तुम्हें जानबूझकर नहीं छोड़ा, नहीं जुआ खेला, ये सब कलयुग की करतूत है। दमयंती ने कहा कि मैं आपके चरणों को स्पर्श करके कहती हूँ कि मैंने कभी मन से किसी पर पुरुष का चिंतन नहीं किया तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। अगर मैंने कोई घोर पाप किया है या मैंने किसी और के बारे में सोचा है तो मेरे प्राणों का नाश हो जाए। ऐसा अद्भुत दृश्य देखकर राजा नल ने अपना संदेह छोड़ दिया और कारकोटक नाग के दिए वस्त्र को अपने ऊपर ओढ़कर उसका स्मरण करके वे फिर असली रूप में आ गए। दोनों ने सबका आशीर्वाद लिया। दमयंती के मायके से उन्हें खूब धन देकर विदा किया गया। उसके बाद नल व दमयंती अपने राज्य में पहुंचे। राजा नल ने पुष्कर से फिर जुआ खेलने को कहा तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया और नल ने जुए की हर बाजी को
जीत लिया। इस तरह नल व दमयंती को फिर से अपना राज्य व धन प्राप्त हो गया। तो ये थी वो अमर प्रेम कहानी जो हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गई।